औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ हाफिज़ तहसीनुल हसन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस देखते हैं कि वेटेज कितनी है इसकी एग्जाम में। तो इसमें एक एमसीक्यू आता है और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इसके अगर हम टोटल मार्क्स काउंट करें तो 1 नंबर एमसीक्यूज का आता है, 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर के ही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो ये टोटल मिला के हमारे पास कितना बनता है 9 मार्क्स का। तो चलें इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और देखते हैं इसमें डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं, कैसे याद करनी है, वो आगे जाके देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं सबसे पहली बात, ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये 2 एमसीक्यूज हैं आपके पास जो कि वो बोर्ड में पूछता है। तो सबसे पहला एमसीक्यूज, मैट्रिसेस का आइडिया या मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये इंग्लिश मैथमेटिशियन है जिसका नाम है आर्थर कैले। एक तो ये एमसीक्यूज आपके पास इंपॉर्टेंट है और इसके साथ वो पूछ सकता है कि मैट्रिसेस का आइडिया उसने कब दिया था, कब उसने मैट्रिसेस के बारे में थ्योरी पेश की थी। तो हम लिखेंगे 1858। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इनको उसने बोर्ड में 12 पूछा हुआ है। तो ये आपका एमसीक्यूज कहाँ पे लिखा हुआ है? अगर हम चैप्टर नंबर 1 देखें और बुक का पेज नंबर 2 देखें तो उसके सेकंड पैराग्राफ में ये आपके पास एमसीक्यूज दोनों के दोनों मिल जाएंगे। आपको मैं बुक पे भी ले चलता हूं, बुक पे देखते हैं कि एमसीक्यूज कहां पे हैं। तो अगर आप इंट्रोडक्शन देखें तो इंट्रोडक्शन में देखें, द आइडियाज ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले, इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी हु फर्स्ट डेवलप्ड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। तो ये आपका एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके बाद इससे आगे चलते हैं और इससे आगे हम देखते हैं कि चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें मैट्रिसेस क्या है? इसमें 2 पार्ट्स होंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। ये मैट्रिसेस का जो पार्ट है ये हमारे पास 1.1 और 1.2, 3 और 4 तक जाएगा और 1.5 और 1.6 में हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या होते हैं। तो देखते हैं मैट्रिसेस क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखते हैं मैट्रिसेस क्या है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर। यहां तक रुकते हैं और इस डेफिनेशन को समझते हैं कि इसमें वो क्या कहना चाह रहा है। आपने नोट किया होगा यहां पे लिखा हुआ है मैट्रिसेस और यहां पे डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। तो इसका मतलब है मैट्रिसेस जो है वो ज्यादा है, यानी पूरे चैप्टर में हमने बहुत सारे मैट्रिक्स को डिस्कस करना है, इसलिए इसका नाम है मैट्रिसेस। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यानी हमने मैट्रिक्स को समझना है कि मैट्रिक्स क्या चीज है। रेक्टेंगुलर अरे, यानी आप यहाँ पे अगर नोट करें तो रेक्टेंगुलर अरे का मतलब है कि रेक्टेंगल की तरतीब, रेक्टेंगुलर अरे रेक्टेंगल की तरतीब और या अ फॉर्मेशन या कोई और तरतीब। कैसी तरतीब? देखते हैं। ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। किनको इकट्ठा करके बनाना है आपने? रियल नंबर्स को। किनको इकट्ठा करके बनाना है हमने? रियल नंबर्स को। तो रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। और उसने आपको बता भी दिया कि रियल नंबर किस तरह के होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये आप ले सकते हो कोई भी नंबर यहाँ पे। तो ये आपके रियल नंबर्स हैं और इनको हमने रेक्टेंगल की शेप में लिख दिया, यानी हमने कहा था रेक्टेंगुलर अरे होना चाहिए, तो रेक्टेंगल की हमने शक्ल में लिख दिया। और कहता है इसको इस तरह लिखकर आपने फिर क्या करना है, देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में आपने इसको बंद कर देना है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स
और ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स। और उसने हमें कहा था रेक्टेंगुलर अरे, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल की तरतीब हो सकती है या कोई और तरतीब हो सकती है, जैसा कि ये देखें स्क्वायर में। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के साथ इसकी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप कोई भी लिख सकते हो, आप स्क्वायर मैट्रिक ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, और अपनी तरफ से आप भी कोई आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखना ये है कि क्या एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। जी बहुत जरूरी है। आपको एग्जाम में अगर डेफिनेशन आती है तो 2 नंबर की अगर आपको डेफिनेशन पूछता है तो 1 नंबर डेफिनेशन का होता है और 1 नंबर एग्जाम्पल का होता है। आपको अगर वो कहे डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखें तो भी आप एग्जाम्पल लिखेंगे, अगर आपसे कहे कि डेफिनेशन लिखें तो इसका मतलब है डेफिनेशन के साथ फिर भी आपने एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। डेफिनेशन को एग्जाम्पल के बगैर नहीं लिखना, वरना 1 नंबर मिलेगा। ये थी हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसके साथ हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम देखते हैं मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास, मैट्रिक्स की तरतीब होती है कुछ। मैट्रिक्स में 2 तरह की चीजें पाई जाती हैं। मैट्रिक्स के अंदर रोज भी होती हैं और मैट्रिक्स के अंदर कॉलम भी होते हैं। तो रोज क्या चीज है उसको समझते हैं, कॉलम्स क्या चीज है उसको समझते हैं। तो देखते हैं, अगर हम बात करें, एक हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4। तो जो इसमें ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशंस हैं ये वाली, इनको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रोज। और अगर हम इसकी वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो इसे हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स। तो अगर हम इस ए मैट्रिक्स के अंदर देखें तो हमारे पास कितनी रोज नजर आ रही हैं, एक रो ये है और एक रो ये है। और अगर हम कॉलम की बात करें तो आपके पास एक कॉलम ये नजर आ रहा है और एक कॉलम ये नजर आ रहा है। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास 2 हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन हैं और 2 ही वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो चलें डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वेज आर कॉल्ड रोज। जो एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में पड़ी हुई हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रोज। और अगर हम बात करें कॉलम्स की तो हम देखेंगे कि ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो हम देखेंगे द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वेज आर कॉल्ड कॉलम्स। तो रो की भी डेफिनेशन आपको पता चल गई, कॉलम्स की भी डेफिनेशन आपको पता चल गई। तो अगर आप इस मैट्रिक्स के अंदर देखें तो इसमें रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। और याद रखिएगा कि जब भी आप मैट्रिक्स को लिखते हैं तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जो पैटर्न है, जो सिंबल है, वो आप लिखेंगे कैपिटल लेटर से। किन लेटर से, कैपिटल लेटर से। आप ए बी सी डी, इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं कैपिटल लेटर में। और इसके जो मैट्रिक्स के अंदर ये नंबर्स लिखे होते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं एंट्रीज। इनको हम बोलते हैं एंट्रीज। तो आगे थोड़ा सा चलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मिला के हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का क्या बनता है, ऑर्डर। तो देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो तो उसका ऑर्डर हम किस तरह लिखते हैं। कहते हैं अगर मैट्रिक्स एम, मैट्रिक्स एम का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स हो, एक एम मैट्रिक्स है जिसका हमने नाम रख दिया एम, हैज एम रोज। और आपको बता दें कि रोज जो है उनको एम से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। इफ अ मैट्रिक्स एम कोई भी एक मैट्रिक्स है उसमें एम रोज है और एन कॉलम्स हैं,
तो कहता है देन M यानी मैट्रिक्स M इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर ऑफ M बाय N, यानी उसका ऑर्डर फिर क्या होगा M बाय N, और हम इसको M बाय N इस तरह भी लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, आपको बात समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है M, और इसमें हमने बात की कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीपल। तो यहां पे देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। मैंने आपको बताया कि ये हॉरिजॉन्टल जो वे है, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन, वो आपके पास क्या होती हैं, रोज। तो इसमें हमारे पास कितनी रोज है, एक R रो 1 और ये रो 2। हमारे पास इसमें 2 रोज हैं और इसमें हमारे पास टोटल 3 कॉलम्स हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो आपको बता दिया था कि M से रिप्रेजेंट करते हैं रो को और N से रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को। अब हमारे पास अगर इसका ऑर्डर हम लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 2/3। कैसे, हम पहले रोज लिखते हैं तो हमारे पास 2 रोज हैं और बाद में हम कॉलम लिखते हैं तो हमारे पास 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3, और मैंने आपको बताया कि इसको 2/3 इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, यही आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के साथ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक हमें और डेफिनेशन मिलती है जो कि है इक्वल मैट्रिसेस की। 1.1 के लिए मैट्रिक्स का पता होना जरूरी है, रोज कॉलम का पता होना जरूरी है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का आपको पता होना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस क्या है। वर्ड है इक्वल मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का वर्ड आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैट्रिक्स की जमा है। मैट्रिसेस का मतलब है ज्यादा मैट्रिक्स, यानी एक से ज्यादा। तो यहाँ पे इक्वल मैट्रिसेस से आपको पता चल गया होगा मैट्रिसेस का वर्ड देख के कि इसमें एक मैट्रिक्स नहीं होगा, एक से ज्यादा मैट्रिक्स होंगे। तो इक्वल से भी आपको आइडिया हो गया होगा। तो पढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा सुन लें कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसके बाद हम इसको डेफिनेशन में समझते हैं। याद रखें, जब भी हम मैट्रिक्स बात करते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो एक मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकता। कम से कम कितने मैट्रिक्स होना जरूरी है, 2 मैट्रिक्स होना जरूरी है। 2 मैट्रिक्स आपके पास होंगे, हम कहेंगे कि एक मैट्रिक्स दूसरे के बराबर है, एक मैट्रिक्स इक्वल है दूसरे के। तो यानी 2 मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो चले पढ़ते हैं। उसने बोला लेट ए एंड बी बी द 2 मैट्रिसेस। उसने कहा ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। कहता है ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, यानी ए बराबर होगा किसके, बी के। एंड डिनोटेड बाय, इसको इस तरह डिनोट करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू बी। और इफ एंड ओनली इफ जो उसने यहां पे लिख दिया, ये उसने कंडीशन बता दी। उसने कहा फर्ज कर लें कि ए और बी मैट्रिक्स हैं और वो बराबर हैं और उसको डिनोट इस तरह करते हैं, तो किस कंडीशन की वजह से हम उनको इक्वल कहेंगे। तो वो 2 कंडीशन उसने आपको बता दी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। यानी अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। और दूसरी कंडीशन क्या है, देयर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा सा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 6 9 3, तो एक और मैट्रिक्स लेते हैं 1 5 9 3, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन तो पूरी होती है कि इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, 2 रोज और 2 ही कॉलम्स। और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। मगर ये इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड जो आपकी कंडीशन है, देयर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, वो बराबर, वो सेटिस्फाई नहीं करती।
तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब समझते हैं। अगर हमारे पास यही मैट्रिक्स हम ले लें 5 6 9 3 और बी वाला मैट्रिक्स ले लें 5 6 9 3, तो यहां पे अगर 5 फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये बनेगी। ये अगर सेकंड पोजीशन पे पड़ा हुआ है तो कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब है ये सेकंड पोजीशन पे भी 6 होना चाहिए। ये 9 यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये 9 भी इधर होना चाहिए, और ये 3 यहाँ पे और 3 ये भी इधर होना चाहिए। इसे कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी जो मैट्रिक्स ए में उसकी पोजीशन है मैट्रिक्स बी में भी वही पोजीशन हो, तो इसे हम कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए और बी बराबर होंगे, ए और बी बराबर होंगे। क्यों? पहली बात तो इनका ऑर्डर सेम है, 2/2 इसका है और 2/2 इसका है, और इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या है? सेम है। तो इसे हम कहेंगे इक्वल मैट्रिसेस। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे 1.1 और उसमें देखेंगे कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।